हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहला आता है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिस पर राइट एंगल बन रहा है 90 का बी पर, और ए है, सी है, ए बी है एडजेसेंट साइड या बेस, और बी सी है परपेंडिकुलर साइड, और ए सी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस यानी साइड होती है जो इसमें सबसे बड़ी साइड होती है। और जहाँ थीटा बनता है एंगल, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर साइड होती है, और जहाँ एंगल बनता है वो बेस होता है। अब हम इससे रिलेटेड एक बात समझते हैं पहले। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड जो है वो है बी सी, तो बी सी परपेंडिकुलर साइड हो गई, और हाइपोटेनस है ए सी, हाइपोटेनस आ गया ए सी। परपेंडिकुलर साइड तो कौन सी होगी और बेस कौन सा होगा वो डिपेंड करता है कि वो एंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसको समझते हैं। हमने एक नाइन राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करा जिसमें ये है बी, इसे मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। 90 का एंगल बन रहा है बी पर, यानी राइट एंगल है बी पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, ना ए पर ना सी पर, कोई थीटा नहीं है। तो अभी तो हम किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर ड्रॉ मान सकते हैं, पर ये हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड ही रहने वाली है 90 एंगल के सामने वाली। अब हम सपोज करते हैं कि जैसे ए पर थीटा बन रहा है, तो जहाँ पर थीटा बनता है वो साइड होती है बेस, वो साइड होती है बेस। और थीटा के सामने जो साइड होती है वो साइड होती है परपेंडिकुलर साइड, वो साइड हो गई परपेंडिकुलर साइड। अब इस साइड, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो ए सी है वो वैसे ही कांस्टेंट रहेगी, बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगी। वो देखते हैं पहले कैसे। जैसे साइन थीटा हो गया, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है तो हमने साइन थीटा ले लिया। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइड हो गई बी सी और हाइपोटेनस हो गया ए सी। बट अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल सेम बनता, बट इसमें जो एंगल ए पर बन रहा था वो ए पर ना बनकर सी पर बनता, तो जब सी पर बनता तो जहां एंगल बनता है वो साइड होती है बेस, वो साइड होती है बेस। तो और उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, वो साइड उसके साथ अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो रहने वाली है वो। तो जब जहाँ एंगल बनता है उस एंगल की फॉर्मेशन से बेस चेंज हो जाता है। तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला जो लगेगा वो परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेनस जो लगेगा, तो परपेंडिकुलर अब ए बी हो जाएगा ना कि बी सी, और हाइपोटेनस तो ए सी ही रहेगी। तो हमने देखा कि फॉर्मूले चेंज हो गए, यानी फॉर्मूले जो है इसमें जो वैल्यूज़ थी वो चेंज हो गई जब हमने एंगल चेंज कर दिया। जहाँ पहले ए पे फॉर्म हो रहा था अब वो सी पर फॉर्म होने लगा। सेम ऐसे ही चलता है, आगे देखते हैं। जब ए पर एंगल बनेगा तो हम फॉर्मूले क्या क्या होंगे वो देखते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसमें है, जहाँ थीटा बनता है वो बेस होता है, तो ए बी हो गया बेस और हाइपोटेनस हो गई ए सी। ठीक है, अब टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड हो गई थीटा के सामने वाली अपोजिट साइड परपेंडिकुलर साइड हो गई, यानी बी सी हो गई परपेंडिकुलर, और बेस हो गया ए बी। ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये इनके ही अपोजिट होते हैं। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट, इसलिए बी सी अपॉन में आ जाएगा, और ए सी ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, हाइपोटेनस ऊपर, तो ए सी ऊपर बी सी नीचे। सेक थीटा जो होता है वो कॉसेक कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी ए सी ऊपर ए बी नीचे। और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट उल्टा होता है, यानी ए बी ऊपर और बी सी नीचे। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो द एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है। फर्स्ट है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक हम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा है जिसमें राइट एंगल है बी पर, तो हम इसे बी कंसिडर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90। एक ए ले लेते हैं और एक साइड ले लेते हैं सी। ए बी सी ट्राइंगल था तो हमने ए बी सी ले लिया। ठीक है, अब इसमें 90 के सामने हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू दे रखी है ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इसमें ये साइन ए कॉस ए
साइन सी, कॉस सी जो है हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो। तो पहले हम तीनों साइड पता करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस क्या है इसमें, ए सी, तो हम लिख लेंगे यहाँ ए सी का स्क्वायर। अब इसमें अभी हमने एंगल ना ए पता है ना सी पता है, कि हम एंगल ए कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं ना सी कंसीडर कर रहे हैं, तो हम किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो हम बेस मान लेते हैं बी सी को, बेस मान लेते हैं बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मान लेते हैं ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बी सी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, तो ए सी बी सी की वैल्यू लिख लेंगे 7 स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ए सी स्क्वायर 7 स्क्वायर होता है 7 × 7 यानी 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 24 × 24 576 576। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके आ जाएगा 625। 625 होता है 25 का स्क्वायर, इसे लिख लेंगे 25 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर हट जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू, यानी ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं एक बार। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमें फाइंड करना है साइन ए। साइन ए फाइंड करना है, तो ए के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर फॉर्म हो रहा है। और जब एंगल ए पर फॉर्म हो रहा है तो हमने देखा था कि जहाँ एंगल फॉर्म होता है वो साइड होती है बेस। तो जब एंगल ए पर फॉर्म होगा तो हम उसे मान ले, इस साइड को मान लेंगे बेस, और उसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। सो जब हम फाइंड करेंगे साइन ए, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन ए फाइंड करना है। साइन ए फाइंड करना है, हमें पता है फॉर्मूला होता है साइन ए का परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस। मैं परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस इस तरीके से लिख देता हूँ। अब हमने देखेंगे ए पर एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर साइड होगी कौन सी, बी सी। तो परपेंडिकुलर साइड होगी बी सी अपॉन, और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी है ही हाइपोटेनस, तो हो जाएगा ए सी हाइपोटेनस। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी थी 7 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू कितनी थी 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी साइन ए की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे कॉस ए की वैल्यू। अब भी ए यहाँ बन रहा है, ठीक है, अब भी एंगल यहीं बन रहा है, और एक एंगल कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है हमारा, ये यहाँ एंगल बन रहा है तो बेस हो गया हमारा ए बी, और हाइपोटेनस है हमारा ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 25। तो ये हमारी आ गई साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। सेकंड है, सेकंड हमें फाइंड करना है साइन सी की, साइन सी की। अब ये साइन ए जो फाइंड करा था, साइन ए जो फाइंड करा था, अब साइन सी पे देखते हैं क्या हो जाता है। पहले हम ए फाइंड कर रहे थे, जब हम ए फाइंड कर रहे थे तो हमारा एंगल ए पर बन रहा था। अब हम फाइंड कर रहे हैं कॉस साइन सी, साइन सी फाइंड करेंगे तो एंगल कहाँ बन जाएगा, सी पर बन जाएगा साइन। ठीक है, एंगल सी पे बन जाएगा। जब सी पे बनेगा तो ये नीचे वाली हमारी हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी हमारी बेस, और ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब जब हम सी को यूज़ करेंगे तो ये हम बेस की तरह यूज़ करेंगे, और ये यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो वही रहती है जो होती है। ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, ए सी की वैल्यू है 25। ठीक, तो हमारी अब हम कॉस साइन सी फाइंड करेंगे, साइन सी फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, तो परपेंडिकुलर लगा देंगे ए बी, और हाइपोटेनस तो वही रहने वाली है कौन सी, ए सी, तो यहाँ लगा देंगे ए सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू थी 24, और ए सी की वैल्यू कितनी थी 25। तो ये आ गया सेकंड में साइन सी की वैल्यू। अब इसी में हमें फाइंड करनी है कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी
कॉस सी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो एंगल सी पर बन रहा है तो बेस है हमारा बी सी, तो बेस हो जाएगा हमारा बी सी, और हाइपोटेनस तो थी ए सी, ठीक है। बेस कितना है, बेस कितना है, बी सी की वैल्यू कितनी है 7, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, तो अब हमने फाइंड कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot p, ठीक है। तो डायग्राम दे रखा है एक पी क्यू आर, क्यू पर राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है 90 का, ठीक है। इसमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर फाइंड करना है, पहले पहले हम क्यू आर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद बेस हाइपोटेनस वगैरह का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्यू आर फाइंड करेंगे। तो इस ट्राइंगल में 90 के सामने की साइड पी आर है जो है हाइपोटेनस, ठीक है। हम इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं और हम बेस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस इसमें कितना पी आर, तो यहाँ जाएगा पी आर का स्क्वायर, और बेस है इसमें क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पी परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। अब पी आर की जो वैल्यू गिवन है, पी आर की वैल्यू गिवन है, हम यहाँ लिख लेते हैं, पी आर की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और हम क्यू आर फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है वो हम अभी लिखेंगे, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 13 होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है होल स्क्वायर क्यू आर पे, प्लस पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, यहाँ जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, क्यू आर हमें फाइंड करना है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हमें क्यू आर का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम 144 जो है प्लस का है इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देंगे, जो उधर साइड आके माइनस का हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 169 में से 144 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 25 क्यू आर होल स्क्वायर, ठीक है। 5 होता है 25 होता है 5 का होल स्क्वायर, और हम अगर हम इसमें कंपेयर करेंगे अब, तो क्यू आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 5 की, तो क्यू आर की वैल्यू इक्वल आ गई 5 की, मैंने क्यू आर सेट कर दिया 5 सेट कर दिया 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट पी, तो हम tan p अलग फाइंड करेंगे, कॉट पी अलग फाइंड करेंगे, फिर tan p में से कॉट पी माइनस कर देंगे, तो हम tan p फाइंड करेंगे सबसे पहले tan p। अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एंगल बन रहा है पी एंगल पी दे रखा है यहाँ पर, तो हमें पता है जहाँ एंगल बनता है वो साइड होती है बेस, ठीक है, और उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये वैल्यू आ चुकी है 5 सेंटीमीटर, उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हाइपोटेनस तो है। अब हमें लगाना है tan p का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो p यहाँ पर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी क्यू आर, तो परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी क्यू आर अपॉन बेस, एंगल पी पर यहाँ बन रहा था तो ये हो गया बेस, बेस हो गया पी क्यू। tan p की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये वैल्यू फाइंड कर ली हमने tan p की। अब हम ऐसे फाइंड करेंगे कॉट आर का मान, ठीक है, कॉट आर की वैल्यू फाइंड करेंगे कॉट आर, ठीक है। हमें पता है जो कॉट आर होता है वो tan का, या कॉट आर क्या कॉट होता है वो tan का रिवर्स होता है, ठीक है। तो हम बेस ऊपर कर देंगे और परपेंडिकुलर नीचे कर देंगे, बट अब ध्यान से एक समझना, इसमें एंगल था P और इसमें एंगल दे रखा है R, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब P था तो एंगल यहाँ बन रहा था, तो ये साइड बेस थी और उसके सामने वाली साइड थी परपेंडिकुलर। अब जो है एंगल दे रखा है R, तो यानी एंगल R यहाँ पर है, यानी कि अब यहाँ पर बन रहा है एंगल, तो ये साइड होगी अब बेस और वो साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉट आर के अकॉर्डिंग जो बेस है वो बेस है क्यू आर, कॉट आर के अकॉर्डिंग है बेस है क्यू आर, ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पर बन रहा है और जहाँ एंगल बनता है वो साइड होती है बेस, तो बेस हो गया क्यू आर, और
परपेंडिकुलर लिखना है तो एंगल ये है, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू। ठीक है, एक बार वैल्यू लगा देंगे। क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर यानी 5, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ जाकर 12। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू लगा देंगे 5/12, tan p की वैल्यू हो जाएगी 5/12 और कॉट आर की वैल्यू भी हो जाएगी 5/12। 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ये था क्वेश्चन सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें राइट हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें यहाँ पर ए है, एंगल ए है, तो हम ए यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो हम यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बी और यहाँ लिख लेते हैं सी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा बेस के लिए, ये जो ए है वो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो गया और ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब हमें इसमें साइन ए, हमें पता है साइन ए जो होता है, जो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारी साइड होती है। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होती है, तो इसमें 3/4 दे रखा है। तो इसको करने के दो मेथड हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ना ये रेशियो फॉर्म में है। तो हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या होता है, जैसे कि कोई रेशियो फॉर्म है, जैसे 5/10 है, इसको कट करके आया होगा 1/2। तो ज़रूरी नहीं है 1/2 5 और 10 से आया हो सकता है ये 6/12 से आया हो सकता है 3/6 से आया हो सकता है 4/8 से आया, तो किसी से भी आया हो पर आएगा 1/2 ही। तो जब 1/2 को हम दो अलग अलग नंबर अलग अलग करते हैं तो हम इसमें कांस्टेंट मानते हैं। जैसे कि हमने अगर मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 1/2, तो हम दोनों में के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर वाला नंबर अलग हो जाएगा जैसे 1 के, और नीचे वाला अलग हो जाएगा 2 के। तो जैसे अगर हम परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनस कंसीडर कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 के और हो सकता है 4 के। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में के हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर लास्ट में फिर वो नंबर में आता है, के जरूरी नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम परपेंडिकुलर 3 मान लेते हैं और हाइपोटेनस मान लेंगे 4। तो परपेंडिकुलर साइड होती है बेस के सामने, बेस जो एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो गई 3, और हाइपोटेनस है 4, तो वो तो ये होती ही है सबसे बड़ी साइड जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड करना है बेस। तो पहले हम इसमें बेस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हम कुछ भी दोनों में से पहले लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनस है इसमें ए सी, तो हम इसे ए सी का स्क्वायर लिख लेंगे इक्वल टू बेस है इसमें ए बी या बी ए, और परपेंडिकुलर है इसमें बी सी। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए सी की वैल्यू दे रखी है 4 और बी सी की वैल्यू दे रखी है 3। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ए सी की जगह लगा देंगे 4 स्क्वायर, और ए बी हमें फाइंड करना है, और बी सी की जगह वैल्यू लगा देंगे 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, ए बी ऐसे लिख देंगे, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम 9 प्लस का इस साइड लेके जाकर माइनस कर देंगे, 16 माइनस 9 ए बी होल स्क्वायर। ए बी होल स्क्वायर मैंने साइड लिख दिया, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हम इस पावर 2 को उस साइड ले जाएंगे और अंडर रूट बना देंगे। तो ए बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 7। ए बी जो था बेस था, तो बेस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। ठीक है, बेस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। अब हमें जो फाइंड करना है हम वो देखेंगे। हमें फाइंड करना है कॉस ए और फाइंड करना है tan ए।
तो दोनों में जो एंगल है वो ए ही है, तो बेस एंगल यहीं रहेगा, सी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो बेस यही रहेगी और परपेंडिकुलर यही रहेगा और हाइपोटेनस तो वो रहती है। तो हम फाइंड करना है कॉस ए, तो कॉस ए फाइंड कर लेते हैं। कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितनी है, बेस है ए बी, ए बी, और हाइपोटेनस कितना है ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड करी थी 107, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 4। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई 7/4। सेकंड हमें फाइंड करना है tan ए, तो tan ए का लिखेंगे tan ए। tan ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस। परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है BC, तो BC लिख लेंगे। बेस कितना है AB, AB लिख लेंगे। अब वैल्यू लगा देंगे, BC की वैल्यू कितनी थी 3, और AB की वैल्यू कितनी है 107, 107। तो cos A की वैल्यू आ गई 107/4 और tan A की वैल्यू आ गई 3/7। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 5 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। लिखा है 5 cot A इक्वल टू 8। इस 5 को वो सॉरी 15 को 15 cot A इक्वल टू 8, इस 15 को अपॉन में ले जाएंगे 8/15। ठीक है। अब कुछ बात जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे सबसे पहली tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, और जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी अगर कॉट की वैल्यू जो होगी वो होगी बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो कॉट ए का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितनी आ गई 8 और परपेंडिकुलर आ गया कितना 15। अब हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसके लिए भी हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, वही लेट कर लेते हैं जैसे पहले करा था ABC। ये हो गया 90 डिग्री का, और ये हो गया यहाँ पर एंगल, ए की बात चल रही है तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो बेस है वो हो गया 8 का, तो ये तो बेस तो हो गया 8 क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये बेस हो गई, और परपेंडिकुलर है 15, तो ये हो गया 15। अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। हाइपोटेनस कितना है हमें नहीं, AC है ना, तो हाइपोटेनस हो गया AC स्क्वायर। बेस कितना है AB है, AB का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है BC, यानी BC का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू लिख लेते हैं। AB की वैल्यू कितनी गिवन है, AB की वैल्यू गिवन है हमें 8, और BC की वैल्यू गिवन है हमें 15। हम इसे के में भी, जैसे मैंने ऊपर बताया था, हम अगर इसे रेशियो में है तो हम इसे के लेट करके भी कर सकते हैं, 8 के 15 के। लास्ट में के कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम के को लेते ही नहीं और डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और हम फाइंड कर लेंगे AC की वैल्यू, राइट। तो हम AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ लगा देते हैं। AB की वैल्यू है 8 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 15 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225, राइट। तो AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। AC की वैल्यू आ जाएगी, AC का होल स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन आएगा 289। 289 होता है 17 का स्क्वायर, यहाँ कर देता हूँ। 289 होता है 17 का होल स्क्वायर, तो इसे लिख लेते हैं 17 का होल स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 17, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। तो साइन ए लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है वो देखते हैं। डायग्राम में परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC, यानी परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC। ठीक।
अब BC की वैल्यू देखते हैं, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 15 और हाइपोटेनस यानी AC की वैल्यू कितनी है 17। तो BC की वैल्यू कितनी थी 15 और AC की वैल्यू कितनी है 17। ये वैल्यू आ गई साइन A की। सेकंड हमें फाइंड करना है, सेक A। तो सेक A लिख लेते हैं। अच्छा एक बात, जो सेक A होता है, सेक A होता है वो होता है 1/cos A, यानी सेक जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा, और कॉस की जो वैल्यू होती है या कॉस का जो फॉर्मूला होता है, रेशियो होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब हम सेक A फाइंड करेंगे तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो एच ऊपर आ जाएगा और बी नीचे, यानी हाइपोटेनस आ जाएगा ऊपर, बेस आ जाएगा नीचे। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितनी है वो देख लेते हैं, ए सी हाइपोटेनस थी और बेस कितनी थी ए बी। तो हाइपोटेनस हो गई ए सी और बेस हो गई ए बी। ए सी और ए बी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है 17 और ए बी की वैल्यू कितनी है 8। तो ए सी की वैल्यू कितनी है 17 और ए बी की वैल्यू कितनी है 8। तो ये आ गए साइन ए और सेक ए का वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक गिवन है, कॉसेक, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि सेक थीटा है 13/12। सेक थीटा 13/12 है और सेक थीटा होता है, सेक थीटा है 13/12 और सेक थीटा हमने यहाँ पे देखा था क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं सब में। थीटा है तो हम ए बी सी ही कंसीडर कर लेते हैं और जहाँ पे भी हम एंगल देना चाहते हैं वहाँ पर हम इस बार थीटा बना लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है वो ए ही हो, एंगल अगर थीटा है तो हम थीटा ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पे। तो हाइपोटेनस है 13, तो हाइपोटेनस ए सी है 90 के सामने, तो ये 13 हो जाएगी और बेस है 12, बेस नीचे 12 है। तो हमें इसमें सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है 13, यानी हम पहले लिख लेते हैं ए सी है हाइपोटेनस, बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। तो हम यहाँ अलग वैल्यू भी लिख लेते हैं, ए बी की वैल्यू है 12, ए सी की वैल्यू है 13 और हमें फाइंड करना है बी सी, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ लगा लेते हैं, ए सी की वैल्यू है 13, 13 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए बी की वैल्यू है 12, 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो यहाँ बी सी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बी सी होल स्क्वायर। 144 यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस कर देंगे 144 बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी साइड लिख लेते हैं और इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 25 आ जाएगा। 25 होता है 5 का होल स्क्वायर, तो कंपेयर कर 5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे और कंपेयर करेंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हम बी सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं 5। अब हमें फाइंड करने हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें फाइंड करने हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइन से। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है, हम परपेंडिकुलर मान रहे हैं बी सी, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस हो गया कितना ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 5 और ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 13। ठीक है, अब आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस है हमारा ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू है ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 12 और ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 13। ठीक है, अब आते हैं टेन पे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, तो बी सी और बेस कितना है हमारा ए बी, तो ए बी और बेस की वैल्यू बी सी की वैल्यू कितनी है 5 और ए बी की वैल्यू कितनी है 12। ये तो हमने शुरू के 3 फाइंड कर लिए। अब आते हैं कॉट पे। तो कॉट की ट्रिक है कॉट थीटा, सेक थीटा तो गिवन ही था, और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा।
कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा। तो हम tan की वैल्यू को रिवर्स करके लिख देंगे तो वो आ जाएगी कॉट की, यानी 12/5। और कॉसेक जो होता है वो होता है साइन का उल्टा, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसे लिखेंगे 1/sin। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको रिवर्स करके लिख देंगे तो 13/5। तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉसेक की। और सेक हमारा क्वेश्चन में ही गिवन था। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक क्वेश्चन में गिवन था, और कॉसेक, ये हमने पाँचों फाइंड कर लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय।